नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में पाक बॉर्डर पर सफेद कबूतर मिला है, संदिग्ध कबूतर मिला है। भुरासर गांव में यह सफेद कबूतर मिला है। कबूतर के पंखों पर लाल और नीले रंग से पंखों को रंगा गया है। कबूतर के पंख पर काले रंग की गोल मुहर भी लगी मिली है। अंग्रेजी गणित के शब्द भी लिखे हुए मिले हैं। बज्जू पुलिस ने सीआईडी और अन्य एजेंसियों को सूचना दे दी है। बीकानेर से बड़ी खबर, भुरासर गांव में मिला सफेद कबूतर, संदिग्ध कबूतर मिला है। कबूतर के पंखों को लाल और नीले रंग से रंगा गया है। अंग्रेजी और गणित के शब्द लिखे मिले हैं। काले रंग की गोल मुहर भी पंखों पर लगी हुई मिली है। यह तस्वीर देखिए, संदिग्ध कबूतर मिला है बीकानेर में पाक बॉर्डर पर। अब बज्जू पुलिस ने सीआईडी और अन्य एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है। ये संदिग्ध कबूतर मिला है बॉर्डर पर। अब जांच की जा रही है। इस मुहर पर जो शब्द उकेरे गए हैं, इसके पंखों पर अंग्रेजी और गणित के जो शब्द लिखे गए हैं, उन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। संभावना जताई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कबूतर आया है और अब जांच एजेंसियों को बज्जू पुलिस ने इसकी सूचना दे दी है। भुरासर गांव में यह कबूतर मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा में मंत्री ने अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। जिला परिषद की बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई मंत्री जी ने। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस अधिकारी को फटकार लगाई। बैठक में जानकारी नहीं दे पाने पर अधिकारी को बाहर कर दिया। वन विभाग की जमीन से स्वीकृति को लेकर जानकारी मांगी थी मंत्री साहब ने, लेकिन अधिकारी महोदय इसका जवाब नहीं दे पाए, जानकारी नहीं दे पाए। तो जमकर क्लास आज उनकी लगाई गई और फिर उन्हें क्लास से बाहर भी निकाल दिया। विद्युत विभाग के अधिकारी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें बैठक से बाहर कर दिया गया। चलिए, आज आपको सजा यही है, आप गेट पे खड़े होकर जब तक हम नहीं बुलाएंगे। चलिए, आप अभी भी कह रहे हो कि वन विभाग इसमें हमको परमिशन नहीं दे रहा है, आप बाहर जाइए। चलो बाहर निकलो यहाँ से। चलिए, आज आपको सजा यही है, आप गेट पे खड़े होकर जब तक हम नहीं बुलाएंगे। चलिए। देखिए, अक्सर ऐसा स्कूल की क्लासेस में होता है। जब टीचर, कोई बच्चा शैतानी करता है या होमवर्क पूरा नहीं करता है तो टीचर उसे क्लास के बाहर गेट पर खड़ा कर देती है। आज ऐसी ही ये कुछ तस्वीर अधिकारियों की बैठक में दिखाई दी। बांसवाड़ा में मंत्री जी बैठक ले रहे थे और इस बैठक में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। जब अधिकारी से सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए तो मंत्री जी ने उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया और कह दिया बाहर गेट पर आप खड़े रहिए। जिला परिषद की बैठक थी। विद्युत विभाग के अधिकारी को मंत्री जी की फटकार। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं मिला तो अधिकारी को गेट पर खड़ा होने का फरमान सुना दिया गया। आकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ बांसवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्यों इतना उखड़ गए मंत्री जी? कौन सा ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसका जवाब नहीं था अधिकारी महोदय के पास? जी सुमित जी, बताना चाहेंगे कि बांसवाड़ा में आज साधारण सभा शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई है, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने एक अधिकारी से, एवीएनएल के अधिकारी से पूछा कि जमीन को लेकर क्या अपडेट है। तो इसमें उन्होंने आगे बात टालते हुए कहा कि ये वन विभाग जमीन की स्वीकृति नहीं दे दी है। इस पर कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बोला है कि इस स्वीकृति को 6 तारीख को ही प्राप्त कर दी गई थी, पर आप इस तरह का जवाब क्यों दे रहे हैं। ये बोलते ही अधिकारी एकदम मौन हो गए और इस बात को लेते हुए मंत्री एकदम सख्त होते हुए उनको सभा से ही बाहर निकाल दिया गया और ये बोला गया है कि जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक आप अंदर नहीं आएंगे। संदेश ये दिया जा रहा है अब इस तरह के अधिकारियों को कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, कोताही अब बर्दाश्त नहीं होगी। आकाश जी जी, ये सख्त रूप देखने को मिला आज पूरी सभा में। अभी भी वही चल रही सभा में हर अधिकारी को सख्त रूप देखते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एवीएनएल हो, जल विभाग हो, सबको समय को बांधकर ही कार्य दिया जा रहा है और ये मंत्री का सही तरीके का रूप देखा जा रहा है अभी तक। इस बैठक में किस तरह की बैठक थी, किस तरह के सवाल जवाब किए गए, अगर आप तफसील से बता सके आकाश। जी
जी, इसमें सर्वप्रथम AVNL को लिया गया है सवालों के घेरे में, जिसके बाद अभी PWD के अधिकारी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अभी सभा ये चलती जा रही है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है आकाश की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें अपने विभाग से संबंधित कार्यों की जानकारी नहीं है। जी सर, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस कारण ही मंत्री जी को एकदम सख्त निर्देश लेने पड़े हैं और इनको सभा से बाहर की आप ही के कार्यभार में आपको ही नहीं पता है कि क्या कार्य किया गया है, इसको लेकर मंत्री ने इनको बाहर निकाला है। ठीक है, शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए, आज आपको सजा यही है, आप गेट पे खड़े रहोगे जब तक हम नहीं बुलाएंगे। चलिए, आप अभी भी कह रहे हो कि वन विभाग इसमें हमको परमिशन। और बड़ी खबर है कोटा से। कोटा में एक युवक का मर्डर कर दिया गया, कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक की हत्या कर दी। जमीनी विवाद में युवक की हत्या की गई। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और हत्यारों की तलाश कर रही है। जांच पूरे मामले की पुलिस कर रही है। कोटा में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, जमीनी विवाद में युवक की हत्या की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, हत्यारों की तलाश में जुट गई है। अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। नृशंस हत्या की वारदात, कोटा से कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक की हत्या, युवक को मौत के घाट उतार दिया गया कोटा में। बात करते हैं प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं बदले हुए मौसम की। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर करौली से है, जहां मौसम ने अचानक पलटा खाया और देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए, साथ ही धूल भरी और ठंडी हवाओं का दौर भी शुरू हो गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर दौसा से है, जहां आज जिले के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। तो वहीं तीसरी तस्वीर अलवर से है। आज सुबह से तेज अंधड़ और बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से निजात दिला दिया। ये 3 तस्वीरें और टीवी स्क्रीन पर जयपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर की ये तस्वीरें। मौसम का बदला मिजाज। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम अचानक बदल गया। लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, तो कई जगहों पर आंधी के साथ तेज हवा चल रही है। जयपुर समेत कई इलाकों में तेज हवा के कारण गर्मी के कहर से लोगों को निजात मिली है। कई जगहों पर शाम तक बारिश और आंधी के आसार है। जयपुर में मौसम बदला तो श्रीगंगानगर में देर रात तक चली तेज धूल भरी आंधी से मौसम का मिजाज अचानक पलट गया। आज सुबह से ही चल रही तेज ठंडी हवाओं की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया। श्रीगंगानगर वासियों को भी तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी। वहीं भरतपुर में अचानक ही मौसम में बदलाव आया और धूल भरी आंधी चलने लगी। फिर हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली। दौसा, अलवर और करौली की बारिश की तस्वीर भी देख लीजिए। प्रदेश के बदले मौसम की तस्वीर पेश कर रही है। चंद घंटे पहले इन सभी जगहों पर भीषण गर्मी का कहर दिख रहा था, तो आज मौसम पूरी तरह से बदल गया। दौसा में आज सुबह से ही घने काले बादल छाए हुए हैं, तो कई इलाकों में बारिश हुई। दौसा जिला मुख्यालय पर भी बारिश का दौर देखने को मिला। जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और लोग इस खुशनुमा मौसम का आनंद उठाते हुए नजर आए। तो अलवर जिले में आज सुबह से तेज आंधी और बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से निजात दिला दी है। इसकी वजह से आज मौसम सुहाना हो गया। आसमान में घने बादल छाने लगे और अलवर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और तेज बारिश हुई। करौली में भी पारे में अचानक गिरावट से लोगों ने सुकून की सांस ली। आंधी के बाद पूरे इलाके में बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगभग आधे घंटे तक चला, जिससे मुख्य मार्गों सहित गली मोहल्लों की सड़कें पानी से तर हो गई। वहीं करौली में भी मौसम अचानक बदल गया। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, तापमान में गिरावट आई है, आमजन को गर्मी से राहत मिली है। ये तस्वीरें करौली से, झमाझम बारिश का दौर, सड़कें भी लबालब हो गई पानी से और कुछ परेशानी वाहन चालकों को ज़रूर हुई इस तेज़ आंधी के कारण, बदले हुए मौसम के कारण, लेकिन गर्मी से निजात लोगों को मिलती हुई नजर आई। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से प्रचंड गर्मी यहाँ पर रही थी, गर्मी का कहर था, लोग परेशान थे, हलकान थे, लेकिन इस बारिश ने अब राहत के छींटे बरसाए हैं। करौली की ये तस्वीरें।
दौसा में भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। जिले भर में झमाझम बारिश हुई। मौसम का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। गर्मी से लोगों को राहत भी मिली। और आज हर जगह मौसम बदला हुआ नजर आया। लोगों को इस बदले हुए मौसम से राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस मौसम के मिजाज बदलना बताया जा रहा है। खबर अब टोंक से है। टोंक में 2 दिन पहले मिले शव की पहचान हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। युवक से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। युवक का शव मिला था, इसकी पहचान हो गई है। अब परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट हुई थी इस युवक से और इस मारपीट के बाद इसकी हत्या की गई। एक वीडियो भी सामने आया है। परिजनों ने पीट कर हत्या की आशंका जताई है। बरौनी थाने में अपहरण मारपीट का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पहले सड़क हादसे का मामला दर्ज किया था, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इसे अपहरण मारपीट और हत्या का मामला दर्ज किया है। परिजन अब सादत अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये वीडियो भी वायरल हुआ और इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने धाराओं में मामला दर्ज किया, धाराओं में परिवर्तन किया है। 2 दिन पहले शव मिला था इस युवक का, उसके बाद शव की पहचान हुई। पुलिस ने दुर्घटना में मौत होने की आशंका जताई थी, लेकिन अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद, वीडियो के सामने आने के बाद परिजनों ने इस युवक की पीट कर हत्या की आशंका जताई है। टोंक से तस्वीरें हैं, ये वीडियो है टोंक का। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये इस युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की और फिर इस युवक का शव मिलता है। राजस्थान के मजदूरों से भरा ट्रक बिहार के पूर्णिया में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक पर कुल 15 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। ट्रक हादसे में मरने वाले सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे, जबकि ट्रक पर सवार कुछ मजदूर यूपी के रहने वाले भी थे। यह हादसा जलालगढ़ थाना के सीमा काली मंदिर के पास नेशनल हाईवे 57 पर हुआ। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 गंभीर घायलों को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल मजदूर बोरिंग का काम करते थे। ट्रक पर पाइप लेकर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर की आंख लग गई, जिस कारण ट्रक अचानक नेशनल हाईवे 57 के किनारे पलट गया। ड्राइवर का जो है आंख लगने से जो है ना वो बैलेंस खो दिया, उसी में वो एक्सीडेंट किया। कहाँ से गाड़ी कहाँ जा रही थी? गाड़ी बता रहा था कि त्रिपुरा से चली है, इसके बाद ये जम्मू कश्मीर के लिए जा रही थी। कितने मजदूरों की मौत हुई है? 6 मजदूर, ये 8 मजदूर। कितने लोग थे उसमें? 14 ये लोग बता रहे थे, बाकी सब इंजोर्ड थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। स्थानीय स्थल जी। कहाँ के रहने वाले सब हैं? ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम अगरतला से आए थे, वहाँ से त्रिपुरा से, और जा रहे थे जम्मू। अच्छा, तो ये रास्ते में हादसा हुआ है। पाइप लगा हुआ था गाड़ी में। लगा हुआ था। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कितने लोग सवार थे उसमें ट्रक? उसमें ट्रक में टोटल 16 लोग सवार थे। तो कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों की मौत हुई है। स्पॉट डेथ। कैसे हुआ यह हादसा? अब पता नहीं, हम लोग तो सो रहे थे। वो ड्राइवर था, वो पटरी पे लेके चला गया उसको, गाड़ी पलट गया। आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, लेकिन इसमें भी बड़ी धांधली की खबर आई है। आरोप लगा है चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के करीबी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश चंद्र मिश्र पर। उन पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूद चेयरमैन रक्षा मिश्रा के पति हैं। आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीन का पट्टा हासिल किया है। इसी के विरोध में लालसोट नगर पालिका के बाहर पिछले 8 दिनों से स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपनी पत्नी के चेयरमैन होने का फायदा उठाया और सार्वजनिक संपत्ति का पट्टा हासिल किया है। सरकार को ये प्रकरण सुनना पड़ेगा
क्योंकि चेयरमैन के पति ने बेईमानी की सार्वजनिक जमीन का पट्टा लिया है। जमीन का पट्टा निरस्त करना पड़ेगा और दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है दौसा के लालसोट का पट्टा विवाद, जिसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के करीबी नेता पर आरोप लग रहे हैं। दरअसल लालसोट में अशोक शर्मा स्कूल के पास एक भूखंड का पट्टा दिनेश मिश्र के नाम जारी हुआ है। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्र के पति हैं। दिनेश मिश्र को चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का करीबी माना जाता है। दिनेश मिश्र पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। मास्टर प्लान में इस भूखंड को सुविधाओं के लिए आरक्षित रखने का आरोप पार्षद चिराग जोशी का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईओ और कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी तरीके से पट्टा जारी किया। तो दिनेश मिश्र कहते हैं कि जो पट्टा जारी हुआ है वो पूरी तरह सही है। वहीं नगरपालिका प्रशासन का कहना है कि 7 दिन बाद पट्टे की नकल दे दी जाएगी। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में 69A के तहत 28/3/2022 को एक पट्टा 397 नंबर जारी किया था, जिसका कई सालों से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वो भी पट्टा धारक के खिलाफ आया था और उक्त भूमि मास्टर प्लान 2010-2031 प्रारूप में सुविधाओं में भी आरक्षित है। इसके लिए यह नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है। इसकी उचित जांच कर दंडात्मक कार्यवाही करे। नगरपालिका के द्वारा जो पट्टा दिया गया मेरे नाम दिनेश मिश्र के नाम से, ये मेरे पिताजी की ज़मीन है और इसका जो एक्विजिशन हुआ था वो गलत हुआ था, जिसके बाद हमको उस टाइम के प्रशासक ने नजराने पर जमा कर दिया था। उन नजराने को लेके कुछ लोग, गांव के कुछ लोग जो एडीएम के यहाँ गए थे, एडीएम ने उसको रद्द भी कर दिया था। लेकिन फिर हम कमिश्नर गए तो कमिश्नर को एडीएम का अधिकार नहीं मानते उस आदेश को रद्द कर दिया। उसके बाद सिंगल बेंच में गए, सिंगल बेंच ने कहा कि यहाँ एमएम कोर्ट लालसोट में जाए। डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में ये लोग, हमारे विरोधी लोग, डबल बेंच वालों ने कहा लालसोट जाएँ। लालसोट के अंदर जो फैसला हुआ है उसने 27 में से 23 पॉइंट हमारे पक्ष में किए। इसमें चेयरमैन साहब की 397 खसरे में जो अशोक स्कूल के बराबर उनकी खुद की स्वयं की खातेदारी भूमि थी, उसको नगरपालिका पंचायत के समय अवाप्त हुई थी। तो उसका जो इनका नजराना जमा था, जो पंचायत के इनके बीच में जो समझौता, उसका पट्टा जारी किया नियमानुसार, उसको बारे में लेकर के ये ज्ञापन देके गया। तो ये जो भी आरोप लगा ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्योंकि मेरे पास समस्त दस्तावेजों के आधार पे पेपर में आपत्ति निकाल के नजराने की रसीद, पंचायत का समझौता, सब फाइल कंप्लीट करके उनका स्वयं का शपथ पत्र है कि आज तारीख में कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। उन सबको दस्तावेजों को देखते हुए पट्टा जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बीकानेर से है। बीकानेर के नोखा में खूनी संघर्ष सामने आया। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बड़ी खबर बीकानेर से। घटना में 8 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। एक युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बीकानेर से बड़ी खबर। जमीन विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष, खूनी संघर्ष। जमीन को लेकर 8 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक युवक की हालत गंभीर। बीकानेर के नोखा में खूनी संघर्ष हुआ है। जमीन को लेकर एक खूनी संघर्ष हुआ। बीकानेर में युवक की सरेआम पिटाई की गई। भीड़ ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है आपसी कहासुनी के बाद इस युवक को जमकर पीटा गया। कल देर रात का ये मामला बताया जा रहा है और इसका वीडियो भी सामने आया है। वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाया और ये वीडियो वायरल हो गया। जसूसर गेट इलाके का ये पूरा मामला है, जहां कुछ लोगों ने, भीड़ ने एक युवक की जमकर, देखिए किस तरह इस युवक को गिरेबान से पकड़कर ले जाया जा रहा है, फिर इसकी जमकर पिटाई की गई। क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया ये अभी साफ नहीं हो पाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर है। सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का हल्ला बोल। जयपुर में जुटे हजारों बेरोजगार। शहीद स्मारक पर ये बेरोजगार धरना दे रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
सिविल लाइंस कूच करने की भी बेरोजगारों ने चेतावनी दे दी है। तो लगातार धरना प्रदर्शन बेरोजगारों का राजधानी जयपुर में चल रहा है। अब एक और धरना प्रदर्शन हल्ला बोल इसी कड़ी में जुड़ गया है। बेरोजगार पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए शहीद स्मारक से। लवली, शहीद स्मारक धरना स्थल बन गया है, लोग बेरोजगार यहाँ पहुंच रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग, किस तरह की डिमांड है और क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें? अलग मांगों को लेकर के तमाम बेरोजगार जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं शहीद स्मारक की, जहाँ पर पूरे प्रदेश भर से जो बेरोजगार है, युवा बेरोजगार, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। लोग बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं अभ्यर्थियों से, किन मांगों को लेकर के आप लोग आए? हम चाहते हैं कि राजस्थान के सभी भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन तक शैक्षणिक योग्यता का नियम लागू हो। देखिए, आपको नजारा नजर आ रहा, दूर दूर तक अलग अलग भर्तियों के जो विज्ञापन जारी करने की मांग है, कुछ भर्तियां जो अटकी हुई उन्हें पूरे करने की मांग है, दस्तावेज सत्यापन की मांग है, और भी तमाम मांगों को लेकर के लोग पहुंचे। हमारे साथ में उपेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, आज फिर बेरोजगार और युवाओं का हल्ला बोल है, क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं आप सरकार से? क्या मांगे मनवाना बाकी रह गया? देखो, 2 बजे हम सिविल लाइन सेम हाउस की तरफ हम कूच करेंगे और ये आज 2023 की ताल ठोक दी है। सरकार ने मांग नहीं मानी तो युवाओं के पास ताल इस जीत की चाबी रहेगी। हम उगाड़ फेंकेंगे। हम चिंतन शिविर करना भी जानते हैं, घर घर जाके प्रचार करना भी जानते हैं, लेकिन समझौते की मांगे हैं। या पेपर लीक राजस्थान बन गया, हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, कभी नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही, लंबित भर्तियां नहीं हो पा रही, आज बेरोजगार हो रहा है, दुर्घटना में बेरोजगार मारे जा रहे हैं। तो आज युवा बेरोजगारों के बारे में चिंतन क्यों नहीं किया जा रहा? जो वादे कर रहे हैं लखनऊ समझौते की जो लिखित समय वो मांगे क्यों नहीं हो पा रही? तो आज मैं ये चाहता हूँ कि उपेंद्र यादव को मत बुलाइए, लेकिन हर भर्ती के बेरोजगार को बुलाकर उनसे बात कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करो। सरकार तो कह रही है हमने 1 लाख भर्तियों का वादा पूरा करने जा रहे हैं, हम 1 लाख भर्तियों का कमिटमेंट पूरा करने जा रहे हैं। किसको दे दी वो भर्ती? ये बेरोजगार कैसे आए? आपके सामने सारे बेरोजगार हैं, मैं नहीं, ये जवाब देंगे, ये बेरोजगार जवाब देंगे। 2023 में भी यही जवाब देंगे। तो तमाम लोग आज हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए और सिविल लाइन 2 बजे कूच करेंगे, हर बार की लड़ाई का ऐलान किया। देखिए, 2 बजे सिविल लाइन का कूच होगा। ये लोग बीडी कल्ला जो कि शिक्षा मंत्री, उनका ट्वीट लेकर के आए हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपने ये ट्वीट किया था, ये मांग की थी और ये डिमांड कब पूरी होगी। 31 दिसंबर का ये जो ट्वीट है ये दिखा रहे हैं ये लोग। इनसे बात करते हैं। भैया, क्या मांग लेकर के आए हैं? हम विशेष शिक्षकों के 10,000 पदों के लिए मांग लेके आए हैं, जो कि बीडी कल्ला जी और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हमें विशेष शिक्षकों के लिए एक बड़ी भर्ती करेंगे, उनके लिए अलग से नियम बनाएंगे। लेकिन बोलिए, आप बताइए, आप किन मांगों को लेकर आए हैं? विशेष शिक्षा के लिए आए हैं हम। पश्चिम बंगाल में 43,000 पदों और विशेष शिक्षकों ओवर एज भी हो रहे हैं लोग बाग, भर्तियां पूरी नहीं हो रही है, क्या कहोगे? सर, मेरा सेंटर कमला देवी महाविद्यालय निमराना डिकवाड में आया था। हमारे परीक्षा सेंटर पर रीट का पेपर लेट आया था, उसका हम विरोध किया। विरोध करने पर हमें मुकदमे झेलने पड़े। सरकार ने आश्वासन दिया था मुकदमा वापस लेने का, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, न हमारे मुकदमे वापस हुए। अपने वादे से सरकार मुकर रही है। देखिए, रीट 2018 के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, ये लोग भी अपनी मांग कर रहे हैं कि रीट 2018 के जो पद हैं उनकी सूची जारी की जाए, प्रतीक्षा सूची। आप बताइए, किस तरह की मांगे आप लोगों की? सर, रीट 2018 के पद अभी भी खाली पड़े हैं, उसके बाद रीट 2021 आई, वो भी पेपर लीक के कारण रद्द हो गई है। अब हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, हमें 2018 के प्रतीक्षा पद भरे जाए ताकि हमारे साथ न्याय हो। हम पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग का पैसा दे रहे हैं, रूम का किराया दे रहे हैं, और पेपर लीक के कारण भर्तियां रद्द हो रही है। देखिए, सिस्टम पर सवाल बेरोजगार उठा रहा है कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हो रहा है। बड़ा कानून बना के वाहवाही बटोरी सरकार ने, लेकिन ये युवा आज भी मांग कर रहा है। आप बताइए, आप किन मांगों को लेकर आए? सर, टेक्निकल हेल्पर की 1500 पदों पर भर्ती चल रही है। वर्तमान में 1500 पद बहुत कम है, तो सरकार से हमारी मांग है कि 1500 पद को बढ़ा करके 6000 पद करने की मांग है हमारी। हम सरकार से उम्मीद है कि हमें 6000 पद बढ़ोतरी की मांग होगी पूरी। ये कांग्रेस का ट्वीट है, राजस्थान की कांग्रेस का, जिसमें क्या वादा किया गया था, क्या वो याद दिलाना आए हैं आप? बिल्कुल, विशेष शिक्षकों की 10,000 कम से कम पोस्ट से निकाले। हम सरकार को यही याद दिलाना चाहते हैं कि विशेष शिक्षकों की अब राजस्थान में विशेष जरूरत है, तो इसकी पूरी करे कांग्रेस सरकार, होश में है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या मांग लेकर आए हैं? सर, यही विशेष शिक्षकों की मांग लेकर दिव्यांगों को इस राष्ट्र में जीने का हक है, उनको अधिकार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पद सृजित करने, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में ये विशेष शिक्षकों की भर्ती किए जाके दिव्यांगों को राहत प्रदान करें। तो देखिए, एक बार चीची नजारा दिखाइए चारों तरफ का। शहीद स्मारक के चारों तरफ जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ है, और ये जो युवा बेरोजगार है ये पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आए हैं, अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे
कि ये लोग किन मांगों को लेकर आए हैं। आप बताइए किन मांगों को लेकर आए हैं। सर, ये कृषि व्याख्याता भर्ती 2022 निकली थी, इसमें एग्रीकल्चर के 3 ही विषयों को अलाउ किया गया है, जबकि कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 जो निकली थी उसमें कृषि के सभी संकाय को अलाउ किया गया था। अब अगर इसमें इन्हें 3 ही विषयों को रखते हैं तो 280 पोस्टें, तो मुश्किल से 50 कैंडिडेट इनको मिलेंगे। हमारी मांग यह है कि कृषि व्याख्याता भर्ती 2022 में कृषि संकाय के सभी विषयों को अलाउ किया जाए। देखिए, युवा बेकाबू है और अभी इस वक्त युवा जो है अपनी अलग अलग मांगों को बुलंद कर रहा है। आप बताइए क्या मांग है आपकी? सर 2013 एलडीसी भर्ती को पूरा की जाए। सर 2013 में पंचायत राज में एलडीसी भर्ती निकली थी, उसको 2013 के बाद 10,029 पद वो खाली पड़े, उनको तुरंत भर्ती को पूरा किया जाए। सरकार सही करेगा। देखिए, ये तमाम मांगों को लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ईसीजी लैब टेक्नीशियन की भर्ती की भी मांग हो रही है और ये मांग बता रहे हैं लोग, बड़ी तादाद में ये लोग नजर आ रहे हैं कि क्या मांग है गजब। और यहाँ पर बड़ी तादाद में युवा एकत्रित है, इनसे बात करते हैं। क्या मांग लेके आए आप लोग? हमारी मांग है रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द। सरकार को पता है कि हेल्थ सेक्टर में काफी पद खाली है, लेकिन फिर भी असंवेदनशील सरकार जारी सारे युवा बेकाबू हैं और सरकार को याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर भर्ती की जाए, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। तो ये तमाम मांगों को लेकर के ये बेरोजगार जो है वो यहाँ पहुंचा हुआ है और बड़ी तादाद में ये लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, ये अगर युवा अगर अनुशासित होता तो शायद अब तक इनकी मांगे पूरी हो जाती। ये युवा अनुशासित भी नहीं हो पा रहा है। आप देखिए तस्वीरें दूर दूर की आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उधर दूसरी तरफ की तस्वीरें कि किस तरह का नजारा जो है वो राजधानी जयपुर में है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चारों तरफ युवाओं का जो रेला है वो नजर आ रहा है आपको और इन युवाओं के बीच में तमाम जो अलग अलग जो बेरोजगार संघ के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी इन मांगों को लेकर के उस सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। 2 बजे सिविल लाइन का कूच रखा गया है, मुख्यमंत्री के घर जाने की चेतावनी ये लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री इनको बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं या ये लोगों को रोक दिया जाता है। ये तमाम डिसीजन 2 बजे के होंगे, लेकिन अभी युवा जोश में है, आक्रोश में है और गुस्से में ये युवा जो है। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। शहीद स्मारक से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सरकार के खिलाफ नारेबाजी बेरोजगारों की। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।